यानी जो आज जो हम बताने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का दूसरा पार्ट है। अगर आप लोग पहले वाले पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो पर जाकर यहाँ से आई बटन से जाइए और देखिए वहां पर, और सबसे पहले पार्ट 1 देखिएगा तभी तो पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। तो पार्ट 2 में ये बात है कि यहाँ पर अगर हमसे इलेक्ट्रॉन को जो भरने का क्रम होता है वो किस तरह से भरता है, तो यहाँ से देखिए जैसे यहाँ 1s से चालू होता है तो फिर 2s, फिर उसके बाद 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4s 5s, और 4d 5p 6s, और 4f 4d 6p और 7s, फिर इसी तरह से 5f 6d 7d, और फिर इसी तरह से 5f, इस तरह से चलते जाएगा ये। तो मेरे कहने का तात्पर्य है जो इलेक्ट्रॉन का जो क्रम होगा, भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉन का जो भरने का क्रम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम, इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम भरने का क्रम क्या हो जाएगा कि जिस तरह से ये एरो आ रहा है, जिधर से एरो, तो क्या आ रहा है 1s आ रहा है, और 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर 4s। अब देखिए यहां से देखिए ऐसे आ रहा है, 1s में घुसा, 2s में गया, 3s से गया, 2p में गया, फिर 4s में आया, 4s 3p, इस तरह से आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर इसका जो क्रम हो जाएगा, यानी इसका जो क्रम होगा, अब इसमें देखिए फिर यहां पर जाइए 4s 3p 5s के बाद देखिए यहां पर क्या 4p, इस तरह से क्या होता है। अब फिर यहां से देखिए 5s गए, फिर 4p आए, फिर क्या आएगा 3d आ गया। अब फिर 3d में आए कि 3d आप यहां पर आ गए, तो फिर यहां से क्या जाना है आपको 6x 5x, इसी तरह से आपको क्या होगा, ये क्रम बाय क्रम बढ़ते जाएगा। तो ये हुआ आपको इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, यानी निम्न सीमा से उच्च सीमा की ओर आपको ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भरने का काम करेगा, और इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बनता है। तो आपको एक याद करने का जो हम ट्रिक दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों कौन सा कोष में कितना आता है, पी में कितना आता है, एस में कितना आता है, डी में कितना आता है, एफ में कितना आता है, तो इस चीज को आप याद करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम देते हैं कुछ याद रखने के लिए स्मरण में, कि देखिए एस पी डी और एफ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। अब देखिए ये जो यहाँ पर किया है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये बात आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इतना बात पहले आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ये जो ऊपर में जो है, ये एस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 से दे सकते हैं, पी पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यानी 1 से लेकर 2 तक होगा, यानी 1 से लेकर 6 तक, और 1 से लेकर 10 तक, यहाँ पर घटा बढ़ा भी सकते हैं, और 1 से लेकर 14 तक, यानी घटते बढ़ते रहता है, यानी 1 से हम ले सकते हैं 2 तक, लेकिन 0 नहीं लेंगे। और पी एक जो है 1 से लेकर 6 तक हम यहाँ ले सकते हैं अधिकतम, 6 से आगे नहीं ले सकते हैं, और डी से लेकर 14 तक, डी पर 1 से लेकर 10 तक हम ले सकते हैं, और 1 से लेकर 14 तक एफ पर हम ले सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा जो कहने का जो तात्पर्य है, पहले आप अगर क्वेश्चंस पे आइएगा, किस तरह से क्वेश्चंस रहेगा, उस क्वेश्चंस का हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बस आप पहले कॉपी में ये छोटा सा बात नोट कर लीजिए कि एस पर 2, पी पर 6, डी पर 10 और एफ पर 14, तभी आपको आगे क्लास में पता चलेगा कि आगे में हो रहा है क्या। ये नहीं कि ये दिमाग से बाहर जा रहा है, सर क्वेश्चन से ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो ये बाद में कमेंट आप मत कीजिएगा।
अगर यहाँ हम क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मांगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। क्या होगा, बस देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बना के दिखाते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसका जो आपको आ गया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s 2s 2p। अब देखिए 1s 2s 2p, फिर 3s, यहां से देखिए 3s और 2p, फिर क्या हो जाएगा 4s 3p। अब देखिए इसका जो है क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या हम यहाँ पर 17 बार हम लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब क्या करते हैं, पी में जो है अभी तुरंत बताया आपको कि पी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 होता है, सो एस में क्या होता है 2, और इसमें भी 2 देते हैं, पी में 6 है। अब देखिए यहाँ से गिनती भी करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर कितना है, तो 1 2 2 4 6 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर का इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा है क्या, 2 4 6 1 7। अब यहाँ से 2 देते हैं, फिर क्या करते हैं, अब यहाँ से हम गिनती कर लेंगे 2 4 6 10 2 12, अब 12 अब 5 17। पी में क्योंकि सबसे ज्यादा हमको देना है कितना, 6 इलेक्ट्रॉन देना है, तो अब मेरे पास 2 इसमें से निकाल दिए हैं, तो बचा मेरे पास क्या 2 3 5 इलेक्ट्रॉन बचा है मेरे पास, तो 5 इलेक्ट्रॉन हम पी पर दे देंगे। अब देखिए आपको क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के तैयार हो गया है, जो कि क्लोरीन का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी टाइप से बनता है। और ढेर सारा हम क्वेश्चंस आज हम कराएंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, तभी पता चलेगा आपको कि यहाँ पर गिनती करिए कि 2 4 6 10 2 12 12 5 17, यानी अधिकतम जो है एस 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा और पी 6, एस भी 2 मांगेगा। पी अगर हम क्या बोले 1 से लेकर 5 तक होगा, जो 2 अगर 2 रहेगा तो 1 से लेकर 2 तक, 14 रहेगा तो 1 से लेकर 14 तक अधिकतम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं हम अंतिम में। और एक बात आप यहाँ से नोट कर लीजिए कि क्लोरीन का इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। अब अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, एक झंझट आपको यहाँ पर और आ जाएगा कि अगर ऐसा सर सिचुएशन रहेगा तब क्या होगा, तो हम वो भी बताते हैं आपको। एक बात और याद रखने का है, ये सब कॉमन बात है, अब देखिए मेरे पास अगर S2 रहेगा, ठीक, D4 रहेगा, यानी S2 रहेगा और D9 रहेगा, तब क्या होगा, ये क्या है, अस्थाई है। क्या है, ये अस्थाई है, ये अस्थाई, ये नहीं होता है। अगर आप कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको अंतिम वाला पॉइंट अगर आपको ये मिल रहा है तो क्या होगा, वो गलत है। क्यों गलत है, तो हम आपको अभी बताते हैं इस नियम से। अब देखिए ये जो होता है कि भैया एस डी पर जहां जहां आप देखिए अंतिम में S2 और D4, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। यानी अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा यहाँ पर, फिर ये क्या करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यानी S2 D9 रहना चाहिए और S2 और D4 नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। अब देखिए जैसे आपको इसमें आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हम इसको दिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर S1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा D5 रहेगा, D5 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा S1 और D10 हो जाएगा, D10 आपको ये देखने को मिलेगा। अगर लेकिन आपको ये जो रहेगा, ये ऐसा वाला सिचुएशन आप कॉपी में नोट कर लीजिए, तभी आपको पता चलेगा। ये छोटा छोटा बात अगर आप ध्यान से पकड़ते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब देखिए ये क्या है, अस्थायी रूप से ये नहीं होता है, ये वाला फंडा गलत अगर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया हमारा ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो आपको ये सिचुएशन रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, आपको इसको चेंज कर लीजिएगा, यानी कि एस वाला इलेक्ट्रॉन एक डी में दे दीजिएगा
और फिर इसका इलेक्ट्रॉन एक पे 9 जैसे रहेगा D9 और S2 रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देना। ये क्या है, ये अस्थाई है, ये क्या है, अस्थाई है, ये सही है, ये क्या है, ये गलत है, ये सही है। आप इस बात को नोट कर लीजिए कॉपी में, कहीं स्मरण तथ्य यानी याद रखने का चीज है, यहाँ पर याद रखे, याद रखे। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए, ऐसा सिचुएशन आने पर क्या हो जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या होता है, इधर से आता है, देखिए क्रम बाय क्रम, अगर आप इसको समझ रहे हैं ना, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहीं बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला तो नहीं होने वाला। बहुत सारा विद्यार्थी क्या करता है, इसी में फंसता है, फंसने के बाद क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलती हो जाता है, जो कि 11th वाला विद्यार्थी बहुत कमजोरी करता है यहाँ से। और आप यहाँ से अगर कमजोरी करते तो आपको 12th वाला क्लास पूरा आपको बेसिक अनिमाथा से ऊपर बाहर क्वेश्चन जाएगा, यानी पते न चलेगा कि रात है कि दिन है, अभी क्या है न है। लेकिन आपको यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया अगर हमको ये रहेगा S2D9, अगर S2D4 रहेगा तो भैया ये क्या होगा, अस्थायी होगा, यानी ये गलत है। इसको अस्थायी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन D को देंगे, फिर यहाँ पर D5 हो जाएगा, और फिर अगर D2D9 रहेगा तो S वाला इलेक्ट्रॉन एक D को दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वो अस्थायी रह जाएगा। इसको इस तरह में इसमें चेंज कर देना है। तो चलिए हम क्वेश्चंस अभी आपको ले करके दिखाते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। अब आप यहां से समझते हैं तो 118 तत्व का आसानी से क्या कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो जैसे हम क्रोमियम का लेते हैं, Cr होता है क्रोमियम का, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 24। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 1s बनाएंगे और 2s 2p, यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से क्रम बाय क्रम आना है। 1s आ गया, देखिए 1s 2s फिर 2p 2p आ गया है, और क्या आया यहाँ पर 3s और 3p 4s और 4d 3d। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या भरना है, अधिकतम से अधिकतम 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा। अब देखिए गिनती कर लीजिए पहले, आपको समझ में आ जाएगा, 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 4 24। अब देखिए आपको जो ये वाला फंडा आ गया है, ये वाला फंडा अभी तुरंत बताए हैं आपको क्वेश्चंस में, तो ये क्या है, रोम है। इसको राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम डी को देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये देखिए, अब देखिए आपको जो अब सही जो होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2 और 2p6 और 3s2 और 3p6। अब क्या हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इधर उधर डी को देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3d5। ये जो है आपको ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप इसी तरह से क्वेश्चंस को आप हल कीजिएगा। 118 तत्व का जितना भी तत्व आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, स्टेटिन आएगा, कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, तो आपको इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों से ये सवाल, आप क्वेश्चंस ये समझ भी गए होंगे कि अच्छी तरह से कैसे क्या करते हैं। हमको जो होता है, हम जो जहां पर प्रॉब्लम हमको बुझा रहा है वो क्वेश्चन सारा ऑपरेशन उसका हम कर दिए। अगर आपको कहीं परेशानी हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, तो हम वही कठिनाई का ऑपरेशन करने के लिए हम यहाँ पर है, ऑपरेशन कर दिए हैं। आप जाइए और क्वेश्चंस को हल कीजिए। और आपको कहीं पर लग रहा है कि नहीं सर हमको ये क्वेश्चंस नहीं है हो रहा है, तो आप सीधा, आपके लिए हम 24 घंटा में उपलब्ध रहते हैं। आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो पर आकर के, और हम वो वीडियो जरूर लेकर आप लोगों के लिए आएंगे। तो जैसे कि आप देख लिए हैं, अब एक और करा के दिखा देते हैं, तो अभी आपको पता चलेगा कि नहीं आप क्या कर रहे हैं। अब D9 वाला भी करा देंगे तो आपको सही हो जाएगा। चलिए यहां से क्या करते हैं, कैल्शियम का लेते हैं।
कैल्शियम का, कैल्शियम का ले लिया, इसका क्या हो जाएगा, इसका 29 होता है, 1s दे देंगे और 2s दे देंगे और 2p दे देंगे, 3s 3p 4s और 3d। इस तरह से आपको क्या करना है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर देना है। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 9। अब देखिए आपको फंसने वाला बात, अब जोड़ लीजिए तो 4 6 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 9 29। अब देखिए आपको ये 9 वाला फंडा हम आपको इसलिए बताए हैं कि क्वेश्चंस में आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा कैल्शियम का, तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव में राइट नहीं मार दीजिएगा, राइट मारिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो गलती हो जाएगा। अब क्या करें कि इसको जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, इसमें क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये डी वाले को देगा, तो ये किस तरह से बनाएगा 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4s1 और 3d 10। इस तरह से हो जाएगा भैया। ये वाला जो है आपको क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आपको ठीक करने का हम मंत्र दे दिए हैं, आप उस मंत्र से औजार से आप इस क्वेश्चन का ऑपरेशन कर सकते हैं आसानी से। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन रहेगा, आप आसानी से कीजिएगा। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, इसी तरह से वीडियो लाते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देखते हैं, अगर फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो आप क्या कर लीजिए, वहां पर भी जाके आप पेज को फॉलो कीजिए, और इसी तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आप जो यहाँ से क्वेश्चन से देखे हैं, इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए। अगर जहाँ भी परेशानी हो रहा है तो हम ऐसा वीडियो लाते रहते हैं, तो देखिए, जाकर एंजॉय कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। जो 11th क्लास में अभी है, वो 12th को मजबूत कर सकते हैं यहाँ से।